हेलो गाइस, पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए CUET के एक नए चैप्टर और सॉलिड स्टेट के बारे में हम बात करते हैं। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। यहाँ से पेपर में CUET के पेपर में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन जो हम ये 35 क्वेश्चन लेकर आए हैं, हो सकता है इसी में से ही आ जाए और बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और जो ये पहला क्वेश्चन है, एक्चुअल में ये पहला क्वेश्चन कंपटीशन जेईई मेंस का ही है क्वेश्चन, तो इसको हम देख लेते हैं। आइए, क्या कह रहा है, कॉलम 1 में दी गई प्रविष्टियों को कॉलम 2 में दी गई प्रविष्टियों से सुमेलित कीजिए। मतलब ABCD दे रखा है, इनको तुमको इधर इनसे मैच कराना है, कौन किससे मैच कर रहा है। ठीक भाई, तो आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं इनको। अच्छा सा क्वेश्चन है। सबसे पहला देखते हैं क्या है। अब जैसे क्यूब की हम बात कर लें, क्यूब की, तो घन में अगर परमाणु तुम्हारे कोनों पर है, इस कोने पर है, अगर कोने पर है तो कितना, कौन सा भाग होता है, 1/8वां भाग होता है कोने पर। और अगर घन के फलक के केंद्र पर है, फलक के केंद्र पर, तो ये कौन सा भाग होता है, 1/2वां भाग होता है फलक के केंद्र पर। अगर घन के हम अगर बात कर लें, किस कहाँ पे है परमाणु, घन के अगर बीचों बीच केंद्र में परमाणु मौजूद है, केंद्र में है, सेंटर में है, तो ये पूरा का पूरा 1 भाग होता है। अगर हम बात कर लें घन की, अगर घन की कोर के मिड में है, कोर के मिड में है, कोर के मध्य बिंदु पर, तो 1/4 होता है। तो ध्यान रखना, जितने एटम होते हैं ऑक्टाहेड्रल में अष्टफलकीय रिक्तकाएं भी उतनी ही होती हैं। जितने परमाणु होंगे, माना परमाणु तुम्हारे पास X हैं, अगर मान लिया एटम जो है तुम्हारे पास परमाणु वो X हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अष्टफलकीय रिक्तकाएं कितनी हो जाएंगी, X हो जाएंगी। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब चतुष्फलकीय रिक्तकाएं कितनी हो जाती हैं, 2x हो जाती हैं। तो अगर ये चीज़ आती है तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है। ज़रा देखिए, परमाणु A कोनों पर तथा B फलक केंद्र पर है। A कोने पर है, A कोने पर है, 8 होंगे, घन के कोने 8 होते हैं। भाग कौन सा, 1/8वां। कट गया तो A परमाणु कितने हो गए, 1। B कहाँ है, B है भैया फलक के केंद्र पर। फलक होती कितनी है, 6 होती हैं। भाग कौन सा, 1/2वां भाग है, तो 3 आ गया। सूत्र क्या बन के आएगा, AB3। AB3 कहाँ पे है, ये लिखा। तो हम अगर मिलाएंगे तो A को, ये जो A वाला ऑप्शन है ना, A वाला, ये वाला, ये हम किससे मिला देंगे, R से। तो ये किससे संबंधित हो गया, रिलेटेड हो गया R से। अगला देखिए भाई, A परमाणु कोने पर, तो कोने पर तो 1 हो गया, तथा B परमाणु फलक पर तथा A परमाणु कोनों पर तथा फलक केंद्र पर है। मतलब A परमाणु कहाँ कहाँ पर, देखिए भाई, कोने पर भी है और फलक के केंद्र पर। फलक के हो गए 6, 1/2वां भाग होता है, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 3, कितना बन के आ गया, 4 आ गया। और B परमाणु कोर के केंद्र पर है, तो B परमाणु कोर के, घन में कोरें होती हैं 12, भाग कौन सा भी बताया हमने, कोर के केंद्र का, 1/4, कितना आ गया, 3। इसका सूत्र बनाएंगे तो A4B3, A4B3 मतलब B को अगर मिलाएंगे तो B वाला किससे मिल जाएगा, P से। B रिलेटेड किससे हो गया, P से हो गया। आइए अगला देखते भाई,
यहाँ देख लीजिए भाई, ऋणायन बी CCP विन्यासित तथा धनायन ए चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तिकाओं के मध्य समान रूप से वितरित होती हैं तथा सभी अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ घिरी हुई हैं। सभी अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ घिरी हुई हैं। तो इसको 1 मिनट बाद करते हैं। पहले इसी वाला देख लीजिए, डी वाला देखिए, बहुत आसान सा है। धनायन ए FCC में विन्यासित तथा ऋणायन बी सभी चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में। धनायन ए जो है, अगर हम ए को लें, कहाँ पे हैं? FCC में है। FCC में परमाणु कितने होते हैं? 4 हुए। तो ए जो हुए वो 4 परमाणु हो गए। और बी कहाँ पे हैं? बी हैं सभी चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में। तो जितने परमाणु होते हैं उसके दुगुने क्या होते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है। तो बी हो गए 8 हो गए भाई। तो इनका हम रेशियो निकाल लें, 4 × 4 4 दूनी 8। तो ये फार्मूला बन के आ जाएगा AB2। तो ये तो इसी से मैच कर गया। तो इस बचा कौन सा? सी वाला बच गया। तो सी वाला किससे मैच कर जाएगा? A2B से। A2B का मतलब सी वाला जो हो जाएगा। तो यहाँ पर A जो है वो R से, B जो है वो P से, C जो है वो Q से, और D जो है वो किससे संबंधित है? S से संबंधित है। S से ध्यान रखना। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा और 5 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई हम। बहुत आसान से क्वेश्चन है। ये भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब प्यारा सा है, बहुत ही इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पॉज करके आप पहले इसको ट्राई कर सकते हैं खुद ब खुद, फिर हम बताते हैं इसको। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड करते हैं, अब पढ़ते हैं भाई क्या पूछा गया है। यहाँ पर एक ठोस संरचना जिसमें X परमाणु इकाई कोश के घनीय कोनों पर है। तो X कोने पर है, तो सिंपल सा लिख रहे हैं। कोने पर कौन सा भाग हो गया? एक भाग हुआ। ऑक्सीजन परमाणु कोर केंद्रित है। ऑक्सीजन परमाणु कोर पर हैं। तो कोर होती कितनी है? 12, 1/4, 4 3 12। तो ऑक्सीजन परमाणु कितने हो गए? 3 हो गए। O परमाणु, ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे। तथा वायु परमाणु घन केंद्रित है। वायु परमाणु घन के केंद्र पर, इसका मतलब कितने हैं? 1 है। तब इस यौगिक का सूत्र दे रखा XaYbOC है। अच्छा, इसका सूत्र हम बनाए तो क्या बन के आ गया? XyO3 बना, नहीं बना? तो यहाँ अगर हम कंपैरिजन करें इससे, तो इसके कंपैरिजन में अगर हम करें XaYbOC, तो A बराबर 1, B बराबर 1 और C बराबर कितना है? 3 है। तो ये ध्यान रखना। इसमें अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखिए भाई, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो A बराबर B बराबर 1 और C बराबर कितना बन के आएगा? 3, पहले वाले में। अगला वाला देखते भाई क्या बोल रहे हैं। यदि प्रति इकाई कोश Y कोई 2 केंद्रों से 2 O परमाणुओं की क्षति हो जाती है। Y कोई 2 कोर केंद्रों से ने, मतलब Y जो है ना, कोई 2 कोर केंद्र से ने, Y कोई 2 कोर केंद्रों से 2 ऑक्सीजन परमाणुओं की क्षति हो जाती है। ऑक्सीजन परमाणु की क्षति रही कितने की रही? 2 की रही, 2 कोर केंद्र की रही। तो अच्छा, X तो होते हैं तुम्हारे पास, Y भी होते हैं। बस यहाँ पर O परमाणु कितने कम हो रहे हैं? 2 कम हो रहे हैं। तो O परमाणु बचे कितने भैया? देखो O परमाणु कितने बचे हैं? केंद्र होती हैं 12, मतलब कोरे होती होती 12, तो बचे कितने? 10 हैं। कौन सा भाग होता है? चौथा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितने आ गया? 5/2 आ गया। ठीक है ना? ठीक है भाई। तो यहाँ Y लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है एक्चुअल में। तो O परमाणु कितने हैं? 5/2 हुए। अच्छा, X और Y उतने ही हैं। X कितने हैं? X भी 1 है, Y भी कितने? वो भी 1 है। तो अब हम इसका सूत्र बनाएंगे भाई। इसका सूत्र बनाएंगे तो देखना भाई क्या बन के आएगा। रेशियो निकालने हम XyO का। कितना रेशियो है? 1:1:5/2। तो पूरी इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रेशियो बन के आ गया?
तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,2/5। तो इसका सूत्र, अब इसमें क्या सूत्र बन के आ गया भाई, इसमें सूत्र बन के आ जाएगा x2y2O5, ये बन के आया। और ये दिया क्या है इन्होंने, XYZ, तो x बराबर y बराबर 2 है और z बराबर कितना हो गया यहाँ पर 5 है, ये तो दिया है। तो यहाँ पर गिनतियाँ दे दी गई। अब यहाँ पर पूछा है x + y + z, मतलब इन तीनों का योग 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9, तो यहाँ पर हुआ ये 9। ठीक है भाई, ये कितना हो गया यहाँ पर, इसकी वैल्यू हो गया 9। अब a + b + c, तो a + 1 1 2 और 3 5, ये कितना था 5 था। तो यहाँ पर हटाएंगे 5 में से 9 में से 5 चला जाएगा, कितना बच गया 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सूत्र बनाएंगे बनता हुआ चला जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अगला देखते हैं भाई। इसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है, आगे बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट हमने डाल दिए, आगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि एक यौगिक धनायन C और ऋणायन A से निर्मित, मतलब इस पे पॉजिटिव है इस पे निगेटिव है, ऋणायन षटकोणीय संकुलित SCP जालक बनाते हैं, मतलब C जो है वो HCP बना रहे हैं, इसका मतलब SCP में कितने एटम हुए क्या करें, हमने मान लिए कितने एटम है, X एटम हो गए। तथा धनायन अष्टफलकीय रिक्तिकाओं के 75% बने हैं। तो A जोन है ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल होती है कितनी, जितने एटम है उतनी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन भरा कितना है 75%, तो एक का 75% भरा हुआ है। 25 तियाँ 25 चौके 100। तो यहाँ पर अगर हम C/A निकालें तो x अनुपात 3x/4 हुआ। अब x कट गया, तो यहाँ पर अगर हम पूरे क्वेश्चन को 4 से गुणा करते हैं तो 4:3 बन के आ गया, तो C4A3 सूत्र बन के आ गया, C4A3। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बन के आ गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट 2019 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है CUT के पर्पज़ से, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर में इसके आने का 100% चांस है। ये अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सरल घनीय अंतः केंद्रित BCC फलक केंद्रित घनीय संरचना में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का अनुपात। देखो सरल घनीय का मतलब SCC है, देखो भैया SCC में 1 होता है, BCC में 2 होते हैं और FCC में कितने एटम होते हैं 4। अनुपात ही तो पूछा है, कौन सा अनुपात आ गया आंसर, पहला वाला। आइए भैया अगला देखते हैं। ये तो हमने अभी करवाया ही था आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था। बोला था A2B3 सूत्र वाले एक यौगिक में SCP जालक में है, ये यौगिक HCP जालक में बोल दिया गया है। कौन सा परमाणु SCP जालक बनाता है तथा चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं का कौन सा अंश दूसरे परमाणु द्वारा अध्यासित है। तो मतलब A परमाणु चतुष्फलकीय में है कि B परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में है, कौन कहाँ पर है इसको बताना है तुमको। तो इन क्वेश्चनों को हम ऊपर से हल कर लेंगे। यहाँ से इन्होंने बोला है A SCP जालक बनाता है, इसको हम कर लें A अगर SCP जालक बना रहा है तो A हो गया भैया X, और B जो है चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं के 2/3 भाग में है। अच्छा B की चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ हैं कितनी, 2x हुई, और कितने भाग में मौजूद हैं ये 2/3 में। तो अगर हम इसका अनुपात भी निकालेंगे तो भैया क्या बन के आएगा, अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे कितना हो गया 4x/3 हुआ। अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो A बन जाएंगे 3 और B बन जाएंगे कितने 4। तो यहाँ पर तो ये सूत्र बन नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता ऑप्शन। अब इस पे आ जाइए, SCP B जो है वो भैया SCP में, B का है में SCP में, A कहाँ पे है चतुष्फलकीय रिक्तिका में। अच्छा A कितने हुए 2x हुए, क्योंकि चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ होती कितनी हैं, जितने परमाणु है क्या दुगने, और कितने भाग में मौजूद है 1/3 भाग में। अब इसका इन दोनों का अगर हम अनुपात निकाल रहे हैं तो B हो जाएंगे 3, A कितने रहेंगे 2, तो A है 2, B हो जाएंगे 3, तो सूत्र क्या बन के आ गया
A2B3, एक्चुअल में यही तो सूत्र है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी वाला। ठीक है, बना के हम चेक कर लेंगे इसको। आइए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देना जरा। फिर से आ गया इसी टाइप का है, IIT स्क्रीनिंग 2001 का क्वेश्चन है। NaCl संरचना वाले एक AB ठोस में A परमाणु घनी इकाई सेलों के कोने भरते हैं। तो भैया A परमाणु कोने भर रहे हैं, इसका मतलब A परमाणु होंगे कितने, एक ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1/8वां भाग होता है, कोने होते कितने, 8 है, तो कितना परमाणु आ गया, एक। सिंपल सी बात है, A बराबर कितना आ गया, एक आ गया। यदि सभी फलक केंद्रित परमाणुओं को जो एक ही अक्ष पर हैं हटा दें, मतलब एक ही अक्ष पर से इसे घन बना लें। अब जो इस पे हैं और जो इस वाले पे हैं, इनको हम हटा दें, ये हम हटा दें, तो बचे कितने, ऊपर नीचे आमने सामने, 4 ही तो बचे। तो बी परमाणु जो हैं वो 4 फलकों के केंद्र पर है। फलक पर भाग कौन सा होता है, दूसरा भाग होता है। तो 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2। सूत्र क्या बन के आ जाएगा, AB2। सूत्र बन के आ गया भैया, AB2 बन के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बोला क्या है, एक ही अक्ष पर के परमाणु को हटा दिया जाए, तो एक ही अक्ष मतलब यही वाली तो अच्छा आएगी, ये हट गया तो फलकें बचे कितनी, 4 बच गई। ठीक है, 4 परमाणु हुए और फलक पे के केंद्र पर कौन सा भाग होता है, 1/2वां भाग होता है, काट देंगे, बन के आ जाएगा। आइए भैया अगला देखते हैं, ये बहुत आसान सा है। अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं भैया, अतिशीतित द्रव होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस अतिशीतित द्रव होते हैं। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस के और बारे में जानना हो तो अनिश्चित आकार के होते हैं, लघु परास व्यवस्था होती है, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ध्यान रखना, ये कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। अनिश्चित आकार होता है या व्यवस्था कह लीजिए, और लघु परास के होते हैं। लघु परास व्यवस्था होती है, तो ये ध्यान रखना। और इनको अशीतित द्रव कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस जैसे क्या हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, ETC, ये है सब के सब। भैया क्वेश्चन नंबर 8वां देखते भाई, ये लो, दोष से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार की क्रिस्टलीय त्रुटि दर्शाई गई है। देखो भाई, हमने बोला था कि अगर कोई धनायन जालक में चला जाए और रिक्तिका में स्थान ले जा करके, ठीक है ना, रिक्तिका में जाके स्थान ले तो वो जो बनेगा, वो क्रिस्टल जो बन जाएगा, वो किस प्रकार का क्रिस्टल बन के आ जाएगा, वो फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करेगा। लेकिन जब कोई धनायन परमाणु और ऋणायन परमाणु, धनायन परमाणु ऋणायन परमाणु गायब हो जाएं, जितने धनायन उतने ही ऋणायन गायब हों, तो वहाँ पर कौन सा दोष होता है, 60 की। अब यहाँ प्लस गायब है, यहाँ माइनस गायब है, यहाँ प्लस गायब है, यहाँ पर क्या गायब है, माइनस गायब है, तो यहाँ पर 60 की दोष होगा। आइए भैया अगला देखते हैं। घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया भाई। एक तत्व परमाणु भार 100 ग्राम दे रखा है, जिसकी संरचना BCC है, इकाई सेल के कोर 400 पिकोमीटर। इस तत्व का घनत्व पूछा है इन्होंने। तो देख भैया, घनत्व का सूत्र क्या होता है, D बराबर ZM बटे अवगाद्रो संख्या इंटू A क्यूब, भुजा क्यूब। तो भैया घनत्व पूछा है, Z की वैल्यू, BCC है तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। M द्रव्यमान कितना दे रखा, 100 ग्राम। अवगाद्रो संख्या की वैल्यू डालना, तो 6 × 10⁻23 डाल दीजिए। होता है 6.0, तो 2 × 10⁻23, लेकिन 6 डाल देंगे यहाँ पर। और ये कितना है, 400 पिकोमीटर है भैया। और पिकोमीटर को अगर हम, आंसर सबका हम दे रखे हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻−10 हो गया। ये 2 जीरो और हटा देंगे तो क्या बन गया, 10⁻−8 बन जाएगा। अब यहाँ पर A क्यूब करना है, तो 4 चौके 16 चौके 64 हुआ, और 10⁻24 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अपने आप, भाई इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है।
इसको आप सॉल्व करना। हालांकि देखते हैं सॉल्व करके बाद में कितना आता है। ऊपर देखिए भाई 2 से काट दिया 32 आ गया ये, ठीक है। और काटेंगे हम 2 से 50 हुआ, 2 3 6 कटा, 25 हुआ, 16 कटा, तो ऊपर बचा 25/16 दूनी 48 पावर। अब देखो ये माइनस की 24 प्लस की 23, तो नीचे माइनस की 1 बची, ऊपर चले गए 10, कितना 10 हो गया भाई। 1 माइनस की बची ऊपर गई 10 हो गया, नहीं हो गया 250 हो गया। अब 250 को अगर हम 48 से भाग करेंगे तो भाई ये लगभग 50 मान 25 पंचे कट रहा है, तो इसका मतलब कितना हो गया 5.1 के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन। लो भाई, धात्विक आयन का ज्वाला रंग किसके कारण होता है? धात्विक आयन का ज्वाला रंग होता है भैया एफ केंद्र के कारण। और एफ केंद्र बनता कहाँ पर है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डोपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन आता है। और इलेक्ट्रॉन कब आता है? जब धातु की न्यूनता होती है। तो कौन से दोष में होता? धात्विक न्यूनता दोष, धात्विक न्यून दोष में आएगा। अगला भाई क्या करा है? सिलिकॉन की बोरान, सिलिकॉन की संयुक्ता है 4, बोरान की संयुक्ता है कितनी 3। जब सिलिकॉन में उससे कम संयुक्ता वाला कोई परमाणु अशुद्धि डोपित की जाती है तो वहाँ पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। अगर इससे कोई ज़्यादा वाला डोपित करते तो एन प्रकार का हो जाता है। यहाँ पर पी प्रकार का अर्धचालक है। आइए भाई अगला देखते हैं। लो कितना अच्छा था क्वेश्चन है। पी प्रकार के अर्धचालक मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले साल CUET में आया था। पी प्रकार के अर्धचालक की चालकता में वृद्धि काहे के लिए होती है? इलेक्ट्रॉन ऋणी अशुद्धियों को मिलाने पर। इलेक्ट्रॉन ऋणी अशुद्धियाँ मिला देंगे तो पी प्रकार के अर्धचालक बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन ऋणी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋणी अशुद्धियाँ मिला देंगे, ध्यान रखना भाई। इलेक्ट्रॉन ऋणी अशुद्धियाँ मिलाने से पी प्रकार में चालकता में वृद्धि हो जाती है, ध्यान रखिए। आइए भाई अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है। या फिर हम ताप बढ़ाते तो चालकता बढ़ाते, लेकिन ताप में उन्होंने क्या कर रखी है? कमी कर रखी है। या बैंड गैप में कमी कर देते तो बढ़िया हो जाता। तो ये सब कुछ उल्टा दे रखा था इन्होंने। आइए भाई अगला देखते क्वेश्चन। अच्छा था क्वेश्चन है बहुत सा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? सिंपल सी बात है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। नहीं था ग्रेफाइट पेंसिल में जो लगी होती है ब्लैक सी रॉड, या जो हमारे सेल्स होते हैं सीसानचाइक सेल, सॉरी लैग्रांज सेल, जो घड़ी में, टार्च में या रिमोट में पड़ता है, उसमें एक काली रॉड पड़ी होती है, वो वाला। ठोस के अभिलाक्षणिक गुण हैं। ठोस के अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है? निश्चित आकृति होती है, निश्चित आकार होता है, निश्चित आकृति में आकार होता है, निश्चित आकृति आकार में दृढ़ता, तीनों चीज़ें होती है भाई। निश्चित आकृति होती है, आकार होता है, दृढ़ता, दृढ़ भी होते हैं ये, ठीक है, होता है। क्वार्ट्ज रूप से क्रिस्टलीय रूप किसका है? तो क्वार्ट्ज रूप किसका होता है? सिलिका का। क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय रूप किसका है? सिलिका का होता है, ध्यान रखना भाई। आइए अगला देखते हैं भाई। लो भाई, हीरे के लिए निम्न में से क्या सही है? कौन सा सही है? तो हीरा विद्युत का सुचालक होता है, गलत बात है। हीरा मृदु है, बहुत कठोर है। हीरा ताप का कुचालक है, सही बात है। हीरा ताप का विद्युत का चालन भी नहीं करता, ताप का चालन भी नहीं करता, उष्मा का भी चालन नहीं करता। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आइए अगला देखते भाई। ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन है तुम्हारे। ठीक है, आइए देखते भाई। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन को निम्न में किस तत्व के साथ डोप करना चाहिए? पी प्रकार का अगर बनाना है तो सिलिकॉन में उससे कम संयुक्ता वाला मिलाना चाहिए, और उससे कम संयुक्ता वाला कौन है? बोरान है। और अगर हम एन प्रकार का बनाना चाहते हैं तो उसमें हम क्या मिला देंगे? उसमें हम आर्सेनिक का प्रयोग कर देंगे, ठीक है।
ध्यान रखना चाहिए। पी प्रकार का बनाना है तो उससे कम संयोजकता वाला मिलाएंगे, और एन प्रकार का बनाना है तो उससे अधिक संयोजकता वाला मिलाएंगे। अब जो ये क्वेश्चन है, हीरे में प्रति एक सेल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ये याद कर लेना, हीरे में प्रति इकाई सेल में कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। एक इकाई सेल में कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसको याद कर लेना, रट के जाना, पेपर में आ गया तो ज्यों का त्यों छपा मिलेगा, ऐसे कि ऐसा। अगला भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठोस NaCl विद्युत का कुचालक है क्योंकि ठोस NaCl में कोई, हाँ पहला ही ऑप्शन सही है, ठोस NaCl में कोई आयन नहीं होते हैं, और ठोस NaCl में कोई आयन नहीं होंगे तो वो विद्युत का कुचालक ही होगा भाई। आइए अगला देखते भाई। लो मैच कराने वाला आ गया भाई क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई यहाँ पर कि इधर अणु दे रखे हैं, इधर चुंबकीय गुण दे रखा है, मैच कराना है तुमको। तो देखो भाई, बेंजीन भैया प्रतिचुंबकीय होती है, ध्यान रखना। बेंजीन कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय। जनरली बेंजीन हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, जिनमें डायपोल मोमेंट 0 होता है, और 0 डायपोल मोमेंट वाले कैसे होते हैं, अर्थात अध्रुवी वाले कैसे होते हैं? अध्रुवी जितने भी होते हैं वह सबके सब प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो ये अध्रुवीय है, अध्रुवीय ये कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय है। अब CrO2 जो है भैया, CrO2 की अगर हम बात करें तो CrO2 जो है वो लौह चुंबकीय होता है। एग्जाम्पल में मिलान कीजिए, CrO2 जो होता है वो लौह चुंबकीय होता है, NCERT का लिखा हुआ है। अच्छा, MnO जो होता है भैया ये प्रतिलौह चुंबकीय है, और Fe3O4 ये NCERT में एक ही लिखा हुआ, ये फेरी चुंबकीय है। बचा Fe3+, तो ये क्या हो गया? अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि Fe3+ में 5 अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो भाई मिलान कीजिए, देखिए, और कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? इसमें C वाला ऑप्शन मैच कर रहा है आपको, ठीक है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें फिर 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हीरा उदाहरण है कि इसका ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध है, ठोस में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, आयनिक ठोस है नहीं है, कैसा ठोस होता है? सहसंयोजक ठोस होता है। अब हीरा कोई कांच नहीं है, सहसंयोजक ठोस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस है, वो भी कैसा? सहसंयोजक ठोस है। अगला, किस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में उष्मा विद्युत का चालन होता है? तो भैया किस प्रकार के ठोस में होगा? सिंपल सी बात है, धात्विक ठोस में। अगर धातु है तो उसमें विद्युत का चालन भी होगा और उष्मा का चालन भी होता है। धातुएं जैसे लोहा हो गई, कापर हो गई, सिल्वर हो गई, ये वाली। अगला भाई क्या करें, अगला क्वेश्चन क्या करें, ये देखो, निम्न में से किसका स्पष्ट गलनांक नहीं है? देखो भाई, स्पष्ट गलनांक किसका नहीं होगा? स्पष्ट गलनांक उसका नहीं होगा जो अक्रिस्टलीय है। क्रिस्टलीय का गलनांक स्पष्ट होता है तो अक्रिस्टलीय का गलनांक स्पष्ट नहीं होता। तो अक्रिस्टलीय कौन है इसमें? अक्रिस्टलीय भैया इसमें कांच है, इसका गलनांक स्पष्ट नहीं होगा। फिर नीचे दिया गया क्रिस्टलीय ठोस होता है, कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है? तो इसमें से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है? इसमें से शक्कर है, नमक है, ये सब के सब कैसे हैं? ये सब के सब भैया क्रिस्टलीय ठोस हैं। आल जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो सबके सब क्रिस्टलीय ठोस हैं। आइए भैया अगला देखते हैं। इसको देखिए भाई, इसमें 2 क्वेश्चन है आपके पड़े हुए हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, अगर क्रिस्टलीय ठोस है तो उसमें क्या हो जाएगी? दीर्घ परास की व्यवस्था होती है, और अगर अक्रिस्टलीय ठोस पूछ रहे हैं तो इसमें लघु परास की व्यवस्था होती है। आगे ये भैया, एक N प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन की? सिलिकॉन की संयोजकता होती है 4। N की बनाना है तो 4 से ज़्यादा वाला, 4 से ज़्यादा कौन सा है? 5 वाला है। P प्रकार का बनाना होता तो इसमें सब 1, 2, 3 वाले कोई भी मिला देते तो P प्रकार का अर्धचालक बन जाता, ठीक है ना। P प्रकार वाले में सिलिकॉन से कम संयोजीय शुद्धि मिलाते हैं, और N प्रकार के चालक में सिलिकॉन से अधिक संयोजी वाला हम मिलाते हैं। आइए भाई अगला देखते हैं। लो भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है? क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है समदैशिकता। समदैशिक जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। समदैशिक जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, याद कर लेना इसको।
समदैशिक जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। आइए भैया अगला देखिए। अक्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अक्रिस्टलीय ठोस हमने बोला अभी समदैशिक होता है, लेकिन इन्होंने असमदैशिक दिया तो ये वाला कथन ही असत्य हो गया, क्योंकि वे एनिसोट्रोपिक हैं। तो ये एनिसोट्रोपिक नहीं, वो आइसोट्रोपिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस आइसोट्रोपिक होते हैं अर्थात समदैशिक होते हैं। अगला भाई देखिए, लीजिए भाई, क्रिस्टलीय ठोसों की लघुपरास व्यवस्था होती है, गलत बात है। अक्रिस्टलीय ठोसों की दीर्घपरास व्यवस्था तो गलत बात, दोनों गलत हैं। तो कारण पृथक्करण और कारण दोनों गलत हैं, अर्थात डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। ध्यान रखना भाई इस चीज को। ये क्वेश्चन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्धचालकों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है, एकदम सही बात, बढ़ती है। ताप बढ़ाने के साथ अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में कूद जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बैंड बने होते हैं इस प्रकार से, संयोजी बैंड से चालक बैंड में जंप कर जाते हैं जब ताप बढ़ाएंगे। तो ये इसका स्पष्टीकरण भी सही से दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण पृथक्करण का सही स्पष्टीकरण है, एकदम सही स्पष्टीकरण दे रहा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन, 22वां देखते हैं क्वेश्चन। लीजिए, 2 क्वेश्चन आ गए फिर से। ए घनीय तंत्र सरल घनीय अंतः केंद्रित फलक केंद्रित घनीय के लिए कोर की लंबाइयाँ दी गई हैं। इन तंत्रों में गोलों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो अगर हम SCC की बात करें तो त्रिज्या क्या होती है, SCC की त्रिज्या क्या होती है, R1 ले लें हम, 2a के बराबर होती है। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया भाई, उल्टा हो गया। इनकी त्रिज्या जो हो जाएगी, त्रिज्या R1, ये क्या हो जाएगी भाई, SCC की त्रिज्या, ये R1 लिखे या R ही लिख दें, उनके कोर की लंबाई की आधी हो जाती है। ठीक है। अच्छा रही बात BCC की, क्योंकि BCC बीच में लिखा इन्होंने, तो BCC में क्या होता है त्रिज्या, इनकी त्रिज्या जो होती है वो भुजा की 2√2 के बराबर होती है। ध्यान रखना, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, हमसे मिस्टेक हो गई, ये एक्चुअल में FCC की है। ठीक है, ये FCC की है। और BCC की अगर हम बात करते हैं तो जो त्रिज्या होती है वो √3/2 भुजा के बराबर हो जाती है। तो अगर हम इन तीनों का अनुपात निकालेंगे तो BCC बीच में आ जाएगा, तो सिंपल सी बात क्या होगा, ये पहले फिर ये फिर ये, पहला ये ऑप्शन सही दिख रहा है हमको। ठीक है ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 4 होता है, √3/4 होता है। तो ये त्रिज्या अनुपात है, त्रिज्या होती है FCC BCC में। और इसको हम देखेंगे तो इसमें पहला ऑप्शन न सही हो के यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, तीसरा ऑप्शन सही है, मिला लीजिए इसको, मिलाइए। अब वही यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है, घन के अंतः केंद्र मतलब BCC में कोने वाले परमाणु की बीच की दूरी, कोने वाले परमाणु के बीच की दूरी जो होगी, बीच की दूरी मतलब वही है, कितनी होगी जाकर के BCC के लिए, √3/4a, √3/4a, हुआ नहीं हुआ? तो ध्यान देना, इस चीज़ को आता है पेपर में। अगला देखिए, फिर से मिलान कराने के लिए आ गया भाई, यहाँ मैच कराना है। देखिए भाई, निम्न में से क्या सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? घनीय, क्या घनीय, घनीय में तीनों भुजाएं बराबर होती है, सत्य हुआ। मोनोक्लिनिक, देख लीजिए, ये याद कर लेना, CRTHOMT, इनमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें A बराबर B बट डजंट इक्वल टू C, इसमें कोई भी भुजाएं बराबर आपस में नहीं होती है। अब देखो मोनोक्लिनिक है भैया, ये मोनोक्लिनिक है, इसमें तीनों भुजा बराबर नहीं होंगी, लेकिन इसमें एक भुजा बराबर दे दी, इसका मतलब यही नहीं होगा। अच्छा रोम्बोहेड्रल है,
रोम्बोहेड्रल ये है, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तीनों भुजाएं बराबर हैं। अच्छा अगला देख लेते हैं, ट्राइक्लिनिक ये है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर दे दी गई, इसका मतलब ये भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला ऑप्शन सही हो गया। सिर्फ इससे ही पता चल गया, ध्यान रखना। टेट्रागोनल है, फिर देख लीजिए टेट्रागोनल कौन सा, ये रहा, ए बराबर बी बट डज नॉट इक्वल टू सी। ए बराबर बी ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब ये हो सकते हैं। अब टेट्रागोनल में है, टेट्रागोनल में होता क्या, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। इनके जो पहला वाला, इनका भी पहला वाला, इनका भी पहला वाला, तीनों कोण सेम होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें 90 डिग्री किस में है, ये वाला दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आइए भाई अगला देखते हैं। यहाँ पर पूछा इन्होंने, अब यहाँ पर दे दिया अल्फा भी बराबर नहीं बीटा, मतलब तीनों कोण नहीं बराबर, तीनों भुजाएं नहीं बराबर, तीनों कोण नहीं बराबर, तो ये होता है OMT में तीनों कोण नहीं बराबर, तीनों भुजाएं नहीं बराबर होती, पहली चीज़। आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इसमें क्या होता है, इसमें तीनों कोण बराबर होते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 इसमें होते हैं। लेकिन इसमें जो है वो तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं, ना तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कोई भी बराबर नहीं होते। इसका मतलब क्या है, ये ट्राइक्लिनिक है भैया, ये कौन सा है, ट्राइक्लिनिक है। अब यहाँ पर बोल दिया गया एकंताक्ष। एकंताक्ष क्या होता है भाई, तो देखो एकंताक्ष क्या होगा, एक मिनट रुक जाइए भाई, एकंताक्ष में बता रहे थे। एकंताक्ष भैया मोनोक्लिनिक को कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखना, मोनोक्लिनिक को। अब मोनोक्लिनिक में अभी हमने तुमको बोला कि भुजाएं तीनों बराबर नहीं होंगी, तो तीनों भुजाएं किसमें किसमें बराबर नहीं है, इसमें नहीं बराबर है, इसमें नहीं बराबर है, लेकिन इसके तीनों को 90 होंगे, ठीक है। तो इसमें तो इन्होंने ऑप्शन ही कुछ गलत दे दिया भाई, मोनोक्लिनिक होता है, अच्छा सॉरी मोनोक्लिनिक ये बीच में रहा, ओ सॉरी ये रहा, तो भुजाएं नहीं, तो इसका बराबर होता है अल्फा बराबर गामा बराबर 90 बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90, तो पहला ही वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो एकंताक्ष के लिए ध्यान रखना मोनोक्लिनिक होता है। क्रिस्टलीय तंत्र में ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं बट तीनों एंगल 90 डिग्री के नहीं हैं, तो ये ध्यान रखना CR क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल। क्यूबिक में घन में सब कोण भी 90 अंश के होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये बचा कौन सा, रोम्बोहेड्रल, तो ये कौन सा हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। लो उसी टाइप से फिर से आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई सेल की विमाएं घनीय हैं। अब घनीय के लिए ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 होता है। आइए भैया अगला देखते हैं, ले लीजिए भाई। विभिन्न क्रिस्टल तंत्रों में कुल कितने त्रिविम जालक, त्रिविम जालक यहाँ पर बनते हैं 14, ब्रेवियस जालक भी इनको कह देते हैं, लेकिन अगर क्रिस्टल में एक कोष्टिकाओं की संख्या या इकाई सेलों की संख्या पूछेंगे तो वो 7 हो जाएगी। त्रिविम जालक पूछेंगे तो कितने बन के आ जाएंगे, 14 बनते हैं। लो भाई ये क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक है भाई, ये आपके लिए होमवर्क है, ये बनाना है सबके सब, ये होमवर्क है 3 के तीनों क्वेश्चन। पहला होमवर्क नहीं होगा तो हमसे पूछ लेना, होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 3, ध्यान रखना। आइए भाई अगला देखते हैं, ये लीजिए भाई, घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, बढ़िया था। 100 ग्राम FCC जाल क्रिस्टल का घनत्व 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, एक कोर 100 पिकोमीटर के बराबर है, परमाणु की संख्या कितनी होगी। सिंपल सी बात है, D बराबर ZM बटे Na इंटू A क्यूब पूछा है इन्होंने, तो भैया A क्यूब नहीं इन्होंने Na पूछा है, तो Z कितना, जब FCC है तो भैया Z बराबर हो गया 4, द्रव्यमान कितना दे रखा है 100 ग्राम बटे Na। अब देखो ये D नीचे आ जाएगा, घनत्व कितना दे रखा है 10, और यहाँ पर A क्यूब भुजा कितनी है 100 पिकोमीटर, अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदल लें, क्योंकि काहे के लिए, क्योंकि घनत्व सेंटीमीटर में है,
तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 गुणे 10 की घात माइनस 10, 10 10 10 10। और ये 2 जीरो और उठाएंगे तो 10 की घात माइनस 8 बना, नहीं बना? सिंपल सी बात है, 10 की घात माइनस 8 का क्यूब बन गया भाई। तो ये इनसे खत्म है क्या? कितना बच गया ऊपर? 40, 10 के माइनस के 24 प्लस के 24 हुए, नहीं हुए? 8 24 माइनस के ऊपर के प्लस के 24 हो गया। एक और लगा देंगे तो 4 गुणे 10 की घात 25 आ गया आंसर। 4 गुणे 10 की घात 25, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो गया। आइए भैया, जो अगला क्वेश्चन है ये ब्रैग इक्वेशन से रिलेटेड समीकरण है। ब्रैग समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। किसी धातु के समांतर समतल के समूह में एक्स किरणों के ब्रैग विवर्तन की द्वितीय कोटि की है। द्वितीय कोटि की मतलब एन बराबर कितना दे दिया गया? 2। लैम्डा बराबर इन्होंने 1 एंगस्ट्रॉम दी ही दिया है। 60 अंश के कोण पर थीटा बराबर 60 अंश हुआ। तो सिंपल सी बात है, साइन थीटा बराबर साइन 60 बराबर कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। समतल की दूरी पूछिए, सूत्र क्या होता है? 2 लैम्डा बराबर n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब बताते देखो भाई। ओहो, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए भाई, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा होता है। n कितना है यहाँ पर? 2 है, लैम्डा 1 है, 2 है, d निकालना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2 है। ये 2 2 खत्म हो गए। सिंपल सी बात, डी बराबर क्या बन के आ गया? 2/√2, √3। 2/3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको जब डिवाइड करेंगे इससे 1 से, तो देख भैया ये 2 है, ये 1.7 अप्रॉक्सीमेटली कितना है? 2 के समथिंग ही है। तो ये 1 तो एग्जैक्ट आएगा नहीं, कम भी नहीं आएगा, और 2 से ज़्यादा भी नहीं आएगा। तो बचा कौन सा? 1.15। डी वाला ऑप्शन सही हो गया। आइए भैया अगला देखते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन। होमवर्क ये भी करना चाहिए आप लोगों को, हालांकि हम बताए देने। घनीय जालक में एक ठोस यौगिक XYZ से परमाणु से बना होता है। X परमाणु इकाई शिलों के कोने पर, X परमाणु कोने पर है तो 1 हो गया, सिंपल सी बात है। Y परमाणु अंतः केंद्रित पर, Y परमाणु भी 1 हो गया जब केंद्र पर है। तथा Z फलक के केंद्र पर है। Z जब फलक के केंद्र पर है तो 6 फलके होते हैं, 1/2 भाग। कितने हो गए? 3 हो गए। यौगिक का मूलानुपात सूत्र XYZ3, XYZ3, ऑप्शन नंबर बी। लो भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया। क्रिस्टलों में साटकी दोष पाया जाता है जब, साटकी दोष कब पाया जाता है? जब क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है, क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है भैया। जालक से धनायन और ऋणायन की अलग अलग संख्याएं लुप्त होती है? नहीं, समान संख्या लुप्त होती है। तो ये लिखा, जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन लुप्त होते हैं। साटकी में 60 होते हैं, ध्यान रखना। साटकी में परमाणु 60 होते हैं। 60 होने का मतलब बाहर निकल जाते हैं। तो जितने परमाणु धनायन निकसेंगे उतने ही ऋणायन निकसेंगे। अगला दे रखा भाई, सामान्यतः ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों के रंगीन दिखने का कारण क्या है? एफ केंद्र। एफ केंद्र के कारण रंगीन दिखते हैं, ध्यान रखना, एफ केंद्र के कारण। आइए भैया, लो, NaCl की संरचना के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तुमको बताना है। सही कौन सा नहीं, ये बताना है तुमको। NaCl Cl- आयन FCC जो व्यवस्था में होते हैं, सही बात है। Na+ की समान संख्या 4 होती है, गलत बात है। कितनी होती है? 6 होती है। तो ये वाला गलत हो गया, खत्म। तो इस क्वेश्चन के लिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखना। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। लो भाई, सीजियम क्लोराइड की संरचना में सीजियम के प्लस की समान संख्या कितनी होती है? 8, जो कि क्लोरीन आयन के बराबर होती है। समान संख्या का मतलब है एक सीजियम प्लस के चारों तरफ कितने क्लोरीन माइनस मौजूद हैं। तो कितने मौजूद होते हैं? 8। अब क्लोरीन की भी समान संख्या इसमें कितनी होती है? 8 ही होती है, ध्यान रखना। अगला देख लीजिए भाई, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व। फ्रैंकल दोष में
कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये वाला सही ऑप्शन है। 60 की 2 में घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिंपल सा नीचे वही ऑप्शन भी क्वेश्चन भी दे रखा है। निम्न में से किस त्रुटि के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, तो कौन से त्रुटि के कारण, 60 की त्रुटि के कारण। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये लीजिए भाई, पी प्रकार के अर्धचालक की चालकता में वृद्धि होगी। अभी हमने बोला था इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक अशुद्धियां मिलाने से, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक अशुद्धियों को मिलाने से बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉन मिला देंगे इसमें है तब। लास्ट क्वेश्चन, धात्विक आयन का ज्वाला रंग किसके कारण होता है। ये तो हम पहले भी क्वेश्चन करवा भी चुके हैं, ये शायद दूसरी बार रिपीट हो गया है। तो धातु न्यून दोष के कारण। अब सिलिकॉन में बोरान की संख्या 3 होती है, इसकी 4 होती है। जब ये इसमें मिलाएंगे तो ये पी प्रकार का चालक बन के आ जाएगा। तो ये हम पहले क्वेश्चन करवा भी चुके हैं। तो द एंड, इन्हीं से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप आगे सबसे सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है, ओके बाय।